निमन होरमारिन जोहार अरा जय धर्मेश सिरसीता नाले यहाँ हम सबों का आस्था जुड़ी हुई है और जो लोग सच्चे मन से यहाँ पर श्रद्धा के साथ आते हैं और जो भी जीवन में अपनी कमी बेसी होती है उसे पूर्ति करने के लिए, जिसके घर में कोई कमी होती है समृद्धि की, शांति की या किसी तरह से कष्ट होती है, उसे इति करने के लिए यहाँ पर मन्नत मांगते हैं और मन्नत के साथ यहाँ पूजा करते हैं, आराधना करते हैं तो उनकी मन्नतें पूरी होती है। सीता में सृष्टि स्थल में जो हमारा पूजा होता है बृहस्पतिवार को विशेष दिन मानते हुए 6 फरवरी, और इस बार झारखंड गवर्नमेंट जिस तरह से मुडुमा जतरा शक्ति स्थल को एक धरोहर के रूप में राष्ट्रीय सम्मान उसको दिया है, राजकीय सम्मान दिया है, उसी तरह का सिरसीता नाले को भी राजकीय सम्मान दिया गया है। और झारखंड के गुमला जिले के टुमरी प्रखंड में स्थित एक स्थान जो हजारों वर्षों से आदिवासी समाज की आस्था का केंद्र रहा है, सिरसीता नाले। इसे ककड़ोलता यानी कि सृजन ब्रजन के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन सिर्फ यह धार्मिक स्थल नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर भी है। सिरसीता नाले कुड़ुक भाषा का शब्द है। सिरसी यहाँ के गांव का नाम है और नाले का अर्थ धान का खेत या खेत कह सकते हैं। सिरासितंता सीरी जरका आलत नाम यस्कन काला लगदत धर्म से नामन में लगे दस मान मिदे साला नामन में निश्चित तौर में ये उद्गम स्थल, पवित्र स्थल सिरसीता नाले, यहाँ हम सबों का आस्था जुड़ी हुई है और जो लोग सच्चे मन से यहाँ पर श्रद्धा के साथ आते हैं और जो भी जीवन में अपनी कमी बेसी होती है उसे पूर्ति करने के लिए, जिसके घर में कोई कमी होती है समृद्धि की, शांति की या किसी तरह से कष्ट होती है, उसे इति करने के लिए यहाँ पर मन्नत मांगते हैं और मन्नत के साथ यहाँ पूजा करते हैं, आराधना करते हैं तो उनकी मन्नतें पूरी होती है। और जैसे जैसी बात चारों तरफ बढ़ती जा रही है, लोग में जानकारी होते जा रही है, आज उड़ीसा, बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, नेपाल सारे जगह से हजारों की तादाद में लोग यहाँ आ रहे हैं और निश्चित तौर में इस जगह से हम सभी का आस्था जुड़ी हुई है। और हम जैसा जानते हैं इधर पहाड़ है, पहाड़ में ढकनी चुआ है, एक छोटा सा झरना इतनी सा है, कई वर्ष पानी ठीक से बारिश नहीं हुई, लगातार 3-4 साल 7 पुरसा कुआं सूख गई, लेकिन छोटा सा झरना बीच पहाड़ में एकदम ये था। यहाँ इतना सा गड्ढा है, लेकिन देखे आप कितना हजारों हजार आदमी सब लोटा में वहाँ पर ले रहे हैं, लेकिन वो निकलते जा रही, कभी नहीं हो रही है। आप उसको देख सकते हैं, यहाँ की सच्चाई को दूसरे तक पहुँचा सकते हैं। यहाँ ककड़ोलता है, उधर गंगला खड है, वहाँ पर धर्म कंडो है और सारे लोग यहाँ पर आके आनंद के साथ, सुकून के साथ यहाँ प्राकृतिक छटाओं में कितना सुंदर अनुभूति करते हैं और पूजा प्रार्थना सामूहिक रूप से करके शांति के साथ यहाँ से वापस जाते हैं और उनको एक संतोष होती है कि हमारी जो भी इच्छाएं हैं, घर की जो भी हम मन्नतें किए हैं अपना जीवन को अच्छा करने के लिए, सुख शांति समृद्धि के लिए, बाल बच्चाओं के लिए अच्छा जीवन की ओर अग्रसर होने के लिए वो पूर्ति होगा, ये विश्वास लेके जाते हैं, प्रसाद के रूप में लेके जाते हैं। और आज उसी का यह है कि हजारों हजार छोटी बड़ी गाड़ियां यहाँ पर लगी हुई है।
निश्चित तौर में युवा समाज का रीढ़ होती है और हमारे लोग अपना धार्मिक स्थल से जुड़ रहे हैं। उन लोगों में धार्मिक जागृति आ रही है। जिस तरह से हम लोग सरना धर्म कोड के लिए राजीपड़ा सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से हम लोग आंदोलन किए, आज उसकी दिख रही है कि लोगों में अपने धर्म के प्रति, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपना धरोहर को बचाने के लिए, अपने पूर्वज की बताई हुई चीज को जानने के लिए आज वो लोग सजग हो रहे हैं और जुड़ते जा रहे हैं। निश्चित तौर में आने वाला दिन में हजारों नहीं लाखों लाख की तादाद में सारे लोग यहाँ से जुड़ जाएंगे। उस दिन हमारा चीज बचेगी, हमारे लोग अन्य धर्म की तरह नहीं भटकेंगे और हमारी जो प्राकृतिक पूजा है, सरना पूजा है, अपना मूल जो धरोहर है प्राकृतिक, जो जहाँ पर आस्था का केंद्र है, उस सारा चीज को बचाने में हम लोग ही होंगे और हमारे लोग इधर उधर नहीं भटकेंगे। जितने भी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जितने भी धर्म मानने वाला अपना कहीं न कहीं एक खास धार्मिक स्थल है, उस जगह में सरकार के द्वारा उनका चहुमुखी विकास की जाती है, उनकी भावना का आदर की जाती है। तो हम आदिवासियों का उरांव, मुंडा हो, खड़िया, बेतिया, संथाली सारे लोग और उसके अलावे अन्य लोग भी यहाँ पर श्रद्धा के साथ आते हैं। यहाँ पर बुनियादी सुविधा होनी चाहिए ताकि चारों तरफ से जो लोग आते हैं उनको किसी तरह से दिक्कत ना हो, सुविधा प्राप्त हो, ताकि एक बढ़िया से अपना श्रद्धा के साथ पूजा आराधना कर सके। नहाने धोने में उनको ये हो, रहने ठहरने में यहाँ कोई दिक्कत नहीं हो। और जहाँ और हम लोग आशा है यहाँ की सरकार से, जिला प्रशासन से कि यहाँ की जो लोगों का जो आस्था का केंद्र है उसे मद्देनजर रखते हुए यहाँ विकास होनी चाहिए। उतनी ऊंचाई में चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ होनी चाहिए। फिर जो जो यहाँ पर ये हो उससे यहाँ का अगुवाओं के साथ मिल के क्या उचित होगा, जो पुरानी चीज है उसको अछून रखते हुए, उसको बिना प्रकृति को छेड़छाड़ किए हुए यहाँ पर विकास होनी चाहिए। और जहाँ तक चुनाव की बात है, मैं झारखंड आंदोलनकारी हूँ। झारखंड आंदोलन यहाँ की सभ्यता, संस्कृति, परंपरा, और आंदोलनकारी में, झारखंड आंदोलनकारी में एक था कि हम लोग अलग राज्य बनेगा, तो हम आदिवासियों का, हम मूलवासियों का, हमारी परंपरा, सभ्यता, संस्कृति को बचाएंगे, समता मूलक झारखंडी समाज का निर्माण करेंगे ताकि यहाँ का धरोहर बचे, यहाँ का संस्कृति बचे, भाषा, रीति, संस्कृति, धर्म, कर्म, सम्मान समान बचे। और यही है। और आज इस सामाजिक तौर में हम लोग धर्म कोड की लड़ाई लड़ रहे हैं और जिस तरह से चारों लोग, उसी का नतीजा है। उड़ीसा, बंगाल, छत्तीसगढ़, पूरा देश का कोना कोना में हम लोग सरना धर्म कोड की मांग का लड़ाई को हम लोग कर रहे हैं। लोगों में काफी जागृति आई है, चेतना जगी है। इसी का परिणाम है कि आज अपने मूल चीज से जुड़ रहे हैं और वो चीज आज यहाँ पर सैलाब के रूप में देखने को मिला। और आने वाला दिन में और बेहतर करेंगे और केंद्र तक हम लोग सरना धर्म कोड की लड़ाई को और मजबूती और धार करेंगे। और आगे आज न कल सरना धर्म कोड हम लोग लेके रहेंगे। चूंकि सब धर्म का आदर किया जाता है, धर्म निरपेक्ष राष्ट्र में 42,25,000 में जैन धर्म को कोड मिला। अभी वो लोग 44 लाख कुछ हैं और हम पिछला 2011 का जनगणना में 49.5 लाख से एबव लिखा है, यानी 50 लाख के लगभग हम लोग सरना धर्म कोड में किए। तो जब 44 लाख जैन धर्म को कोड मिल सकती है तो हम 50 लाख सरना वाले को, प्राकृतिक पूजा करने वाला को धर्म कोड क्यों नहीं। आज बहुत विडम्बना की बात है, आजादी का इतना लंबा टाइम हो गए फिर भी हमें धर्म कोड नहीं मिलना। ये तो कहीं ना कहीं हम सबको छला जा रहा है। राजनीतिक लोग हम लोग के साथ न्याय नहीं किया, धार्मिक आजादी नहीं मिली है। धार्मिक आजादी के लिए हम सब केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, जहाँ जहाँ हमारे लोग हैं उन सब से मांग कर रहे हैं कि सब इसमें सहयोग करके हमें सरना धर्म कोड जनगणना पर पत्र में दे, ताकि हम पूरा हिंदुस्तान के आदिवासी कन्याकुमारी से, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक पंक्ति में खड़ा होकर हम अपना एग्जैक्ट संख्या को दर्शा सके कि हम प्राकृतिक पूजा करने वाला, सरना पूजा करने वाला इतने हैं और हम सरना मानते हैं। आदिवासी बोलने में आप फक्र महसूस करते हैं कि मैं आदिवासी? एकदम आदिवासी, आदिकाल से रहने वाला, शुरू से रहने वाला। हमारे पूर्वज दुनिया जानते हैं कि आदिवासी निश्चल थे। और ये लोग
बेवजह को किसी को छेड़े नहीं, और कोई छेड़ा तो छोड़ा नहीं, एकदम सिद्धांत और नीति के साथ ही हुआ। और दुनिया के लोग आदिवासी समाज को आज अनुसरण करते हैं, क्योंकि अगर शादी ब्याह की बात करें तो हम तिलक दहेज नहीं लेते हैं, महिला और पुरुष को बराबरी का समानता का दर्जा है, और हम इंसान को हम सबको बराबरी इंसानियत के साथ शांति के साथ रहना चाहते हैं। कोई भेदभाव हमारा समाज नहीं सिखाता है, और प्राकृतिक समस्त प्राणियों का समस्त, चाहे मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा आस्तिक हो नास्तिक हो, सभी का जीवन का आधार प्राकृतिक है। उस प्रकृति का हम पूजा करते हैं, हम निश्चल हैं, और हमारा जीवन शैली प्राकृतिक आधार पर है। मान्यता है कि जब पृथ्वी पर प्रलय हुआ तब इसी स्थान से मानव जीवन की दोबारा शुरुआत हुई। इसलिए हर साल यहाँ सामूहिक पूजा की जाती है। फरवरी यानी कि माघ के पहले गुरुवार को यहाँ हजारों लोग जुटते हैं, जिसमें बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, असम, बंगाल, ओडिशा और नेपाल से यहाँ पर पहुँचते हैं। यह सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि आदिवासी एकता और संस्कृति का उत्सव भी है। यह पूजा सूर्य और बृहस्पति ग्रह के संयोग को समर्पित होती है। इसे प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने की परंपरा के रूप में देखा जाता है। पूजा के बाद लोग मेले में शामिल होते हैं, जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं और आदिवासी समाज की परंपराओं को प्रस्तुत किया जाता है। सीता में सृष्टि स्थल में जो हमारा पूजा होता है, बृहस्पतिवार को विशेष दिन मानते हुए 6 फरवरी, और इस बार झारखंड गवर्नमेंट जिस तरह से मुड़ुमा जतरा शक्ति स्थल को एक धरोहर के रूप में राष्ट्रीय सम्मान उसको दिया है, राजकीय सम्मान दिया है, उसी तरह का सीरा सीता नाले को भी राजकीय सम्मान दिया गया है। और इस बार सरकार की तरफ से ये बोला गया है कि जिस तरह से लोग यरूशलेम जाते हैं, बाबा धाम जाते हैं, मक्का मदीना जाते हैं, उनके लिए सरकार व्यवस्था करती है। उसी तरह से सीरा सीता आने के लिए, चाहे हम लोग रोहतासगढ़ आएंगे, वहां आने के लिए सरकार ने व्यवस्था बनाई है। हो सकता है इन साल ना हो, लेकिन मुड़ुमा जतरा आने के लिए भी और यहाँ सीरा सीता आने के लिए भी जितने लोगों का लिस्ट बनेगा और गाड़ी घोड़ा से पूरा व्यवस्था, जिस गांव का जो डिमांड होगा उतना गाड़ी लगा दिया जाएगा वहां पूजा पाठ करने के लिए। ये 15 तारीख को हमारा गुमला जिला का डीसी से हमारा मीटिंग होने वाला है, और हम असम गए हुए थे, देरी हो गया और इसलिए वो पोस्टपोन हुआ। बाकी 15 तारीख हमारा वहाँ पर मीटिंग है, और वो लोग जानना चाहते हैं कि आप लोग कितना लोग आते हैं, कितना दूर दूर से आते हैं, हम लोग क्या व्यवस्था आप लोग के लिए कर सकते हैं। तो मैंने बता दिया है कि रात में हमारे लोग आते हैं, जैसे यहाँ प्रोग्राम होता है उसी तरह का वहाँ भी प्रोग्राम होता है। हमने कहा लाइटिंग का व्यवस्था हुआ, वाटर प्रूफ कर दीजिए, ताकि दूर से आते हैं, शौच के लिए दिक्कत होता है, पानी के लिए दिक्कत होता है, गाड़ी पार्किंग के लिए दिक्कत होता है, भारी दिक्कत होता है हमारे लोगों को। और इसलिए सारा कहा कि आप लोग बटो नहीं, अलग अलग कार्यक्रम लोग करके नेतागिरी नहीं, अरे हम लोग कुड़ुक पुराण है, तो जहाँ से सृजन हुआ है और वो जो व्यवस्था हमारा पूर्वज बनाया है कि बृहस्पतिवार को विशेष दिन माना गया है कि हम उस दिन भी ड्यूटी विदाई नहीं करते हैं, और उस दिन भी हम ये खाना पीना बहुत सारा चीज को हम उपवास के रूप में करते हैं, गोहला कुड़ी नहीं करते हैं, गरु कड़ा उस दिन नहीं करते हैं। तो जब हमारा पूर्वज ये प्रकृति से मिलकर व्यवस्था को किया है, तो बहुत सारे लोग जो हैं, आप ठीक है नौकरी में हैं, उस दिन नहीं आ पाते हैं, भाई सुबह 6 बजे बृहस्पतिवार को उसी जगह माथा टेक लीजिए अपने घर, कोई बात नहीं। लेकिन बृहस्पतिवार जिसको भी मौका मिल गया, आप छुट्टी उठी, आपको कई दिन का छुट्टी मिलता है साल में, सरकार से निवेदन लिखे हुए हम मुड़ुमा जतरा के लिए, रोहतासगढ़ के लिए, सीरा सीता के लिए हम 3 छुट्टी बचाएंगे, उस दिन हम जरूर जाएंगे वहाँ। तो आप कर भी सकते हैं भाई, पति पत्नी के साथ रोज पिकनिक मनाइए, बाल बच्चों के साथ, कौन रोका है। लेकिन जिस दिन आपको यहाँ आना हो, सृष्टि स्थल जाना हो या मुड़ुमा जतरा शक्ति स्थल जाना, जो कुड़खर लोग हैं आप वहाँ जरूर दर्शन के लिए आए। तो इस तरह से बातें हैं। चलिए इन्हीं चंद शब्दों के साथ क्षमा मांगते हुए अपनी बातों को यही हम खत्म करते हैं। सबों को जय धर्मेश, जोहार। सिरासिदंता सीरीजर का आलत नाम इसकन काला लगदर धर्मे से नामन में लगे दस मान में
का